आप देख रहे हैं जे मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, पाल सैनी, किसान कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट का मैं प्रेसिडेंट हूँ और नगरी म्यूनसिपैलिटी का मैं यहाँ काउंसलर भी हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से मैं किसानों की मूवमेंट में काम करता आ रहा हूँ। तो आज हमने जो ट्रैक्टर किसान रैली निकाल रहे हैं, जो कम से कम 2 महीने हो गए हैं दिल्ली में, जो हमारे किसान हरियाणा के और पंजाब के, मतलब हर जगह के किसान जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, 2 महीने उनका आंदोलन चल रहा है। तो हम भी उनकी सपोर्ट में आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारा नगरी ब्लॉक है, नगरी तहसील है, तो हम भी किसानों के सपोर्ट में आज जहाँ नगरी तहसीलदार को जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, जो काले कानून सरकार ने पास किए हैं, जो थोप दिए हैं किसानों पे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। आज हम जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं, कितने किसान मर भी गए हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी को आज हम भी नगरी तहसील की तरफ से हम एक मेमोरेंडम देंगे तहसीलदार को। वो मेमोरेंडम जो देंगे वो तहसीलदार LG साहब को पहुँचाएँगे जम्मू LG साहब प्रधानमंत्री को हम कैसे करके उनको पहुँचाए कि उनका जो हक है, जो किसान बोल रहे हैं, उन कानूनों को वापस ले, और जो 2 महीने के बैठे हुए किसान हैं उधर, उनको घर वापस आए और अपनी चैन की नींद में रहें और घर आके वापस अपने घर में बैठे। सैनी साहब, आप बताइए कि अगर किसानों की हक जो है, ये जो 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते, तो जम्मू कश्मीर से जो किसान हैं उनका क्या रवैया रहेगा? सर, हम भी उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे टिकैत जी हैं उधर, भूपिंदर सिंह जी हैं, काफ़ी किसान जो 40 को विंग बैठे हैं किसानों के, जो हम भी जैसे वो हमको देश आएगा वैसे हम भी उनका जो उनका फैसला होगा हम भी उनके साथ देंगे। क्या ये जो काले कानून निकाले गए हैं, क्या किसानों के हक में है कुछ? सर, अगर किसानों के हक में हो तो किसान क्यों मरे उधर बेचारे? ये डेमोक्रेसी है। कम से कम जनता जो है, प्रधानमंत्री को बनाया जनता ने, वोट डाले हैं, MP बने, MPओं ने बनाया, प्रधानमंत्री बने हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो इन्होंने जनता के हक के कानून बनाने चाहिए, जनता के अंगेज या जनता के नुकसान देने वाले कानून नहीं पास करने चाहिए। अगर जनता कह रही है तो इन्हें मान लेनी चाहिए उनकी। क्या है उन कानूनों में? मैंने एक दिन प्रधानमंत्री का इंटरव्यू मैंने भी सुना, तो उन्होंने बोला कि अगर किसान की फसल खराब हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, चाहे ओलाबारी हो जाएगी, चाहे कोई वजह हो जाएगी, वो कंपनी उनको मुआवजा देगी। अगर फसल अच्छी होगी तो वो कंपनी उनको बोनस देगी। सर, मैं प्रधानमंत्री को जो कहना चाहता हूँ कि कंपनी है कौन है, वो कौन कंपनी है जो हमें मुआवजा दे रही? ज़मीनें हमारी हैं, किसान हम हैं, कंपनी कौन है? उस कंपनी को सामने तो लाना चाहिए था ना इन्होंने, भाई ये कंपनी है, जो आपकी ज़मीन जो है हम इनको दे रहे हैं।
इनको एग्रीमेंट दिया है आपकी ज़मीन का। सर यही तो बात है, बता नहीं रहे ना, क्लियर नहीं कर रहे हैं तो कंपनी कौन है जी? अच्छा, 10 बार बैठकें जो हो चुकी हैं किसानों के साथ, अभी तक जो है कोई भी फैसला जो है वो किसानों के हक में नहीं आया, क्या कहना है? नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही है। सरकार कहती है ये डिक्टेटर सरकार है सर, ये जैसे वो है ना ट्रम्प, जो जैसे अमेरिका में वो किया उन्होंने, तो कल का उनको हो गया वो जो दूसरे आए हैं राष्ट्रपति बिडेन जी, वो उन्होंने ग्रैंड शब्द ले लिया। ये भी ट्रम्प की तरह तानाशाह, मैं कहता हूँ जो मोदी सरकार जो तानाशाह सरकार है, जो मान नहीं रही लोगों को। सर 1.5 वर्षों तक कानून ना लागू करने की बात की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर उस पर तो फैसला वही करेंगे जो दिल्ली में बैठे हैं, वो बड़े दिनों से बैठे हैं और बड़े बहुत लीडर हैं जो टिकैत जी हैं, वो भारतीय किसान संघ के, मैं भी उनके साथ मीटिंगें की हुई हैं, उनका बहुत ब्रेन है, वो कोई माड़ी मोटी हस्ती नहीं है, जो वो फैसला कर लेंगे हमें मंजूर है। ਲਵੇੜ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਦਾ उनकी गौरमेंट ने सुनाई करनी चाहिए है और किसाने की तकलीफ है इन्हें की ਉਹਦੇ 'ਚ पूरा सर्दी का मौसम उन्हें ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੇ ही आया तिकर सरकार दे कन्ने तिकर कोई जूं खड़की नहीं है और किसान इत्थे तिकर हो चुके ने कि अगर 2024 तिकर जी इलैक्शन आनी है असें तां तिकर भी इंतजार करांगे अगर साढ़े जेह्ड़े 3 कानून इन्हें ले देने अगर वापस नहीं लैंदे तो दूआ इत्थों बोलते कि JNK दे किसान ने जेह्ड़े इंदे नाल नहीं है JNK दे किसान शाना बशाना किसाने कन्नै ने असें दिन रात एक हो गए चलांगे उनके कन्नै और जिन्ना चिर सरकार मन्नी नहीं और ये किसान मना कर रखणगे और अपनियां शर्तां पूरियां करा कर रखणगे। ये जिहड़ी सरकार चला दे ने तानाशाही च अगर पब्लिक नहीं चाहती किसान नहीं चाहते भाई ये कानून ये नहीं होने चाहिए तो इन्हें की तकलीफ क्या है? जिस सिंघासन पर बैठे ने बिठाया कुन्ना भाई ये जनता ने बिठाया वो जनता कह रही है भाई ये कानून सारे पर नहीं लागू करो तो फिर इन्हें की तकलीफ क्या है? साड़ी यही अपील है कि जिस चली ने कानून लाए वो वापस ले जान तो किसानों की सुनाई की आ। मैं सवेरे भी बयान सुने दा हाँ जेडे आर्मी च भी ने वो किसानों के बेटे गए ने ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने माई बाप की भी दिखना है एक कन्नी उन्हें बार्डर सांभे दे ने और वो साड़ी औलाद है कोई भरा है कोई भैन है कोई वो कहना पुत्र गेद है साड़ा जो बार्डर पर भेजा है वो किसानों का गेद है जिसले किसान और जवान एक हो गए तो सरकार की मनना पैना सरकार कुदी है सरकार तो साड़ी है ना सरकार पब्लिक ने बनाई है अगर इस जनता की गल नहीं मन्ने दे और ये बोलते ना भाई इन्हें बाहरों सपोर्ट आ रही है अगर किसान उपजाऊ कर गया उन्हें रोजी रोटी हर बंदा जगह पजाद है और हर बंदा यही आखर है तो अं 3 साल भी लग जाएंगे तो सरकार की अं मनाना जरूरी है। जय हिंद जय भारत। क्यों निकाली जा रही है और किसके समर्थन में निकाली जा रही है? आज ये जो किसान रैली निकाली जा रही है ये किसानों के हक में रैली निकाली जा रही है। जो हमारे गरीब किसान हैं गरीब किसान मजदूर हैं जो हमारी देश की इकनॉमी को हैंडल करते हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको इतना हरासमेंट करके रखा हुआ है कि काले कानूनों पे थोपे जा रहे हैं और जो हमारे किसान भाई हैं वो आज 2 महीने से वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। कभी ये बोलते हैं कि ये खालिस्तानी है कभी ये किसी और संस्था के साथ जोड़ते हैं लेकिन हम सरकार को आपके माध्यम से ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी गई तो कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी और कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ है हमेशा रही है। हमारे बहुत से प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों की बात की है और किसानों की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हिंदुस्तान में वो किसी भी मोनोपोली में नहीं आता था। लेकिन अभी जो इस सरकार ने ये सरकार चाहती है कि 4-5 जो लोग हैं जो हिंदुस्तान में 4-5 लोग जो हैं जो उन्होंने अपने खरीदे हुए हैं उनको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसानों की जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो उनके हाथों में देना चाहते हैं।
किसान सिर्फ अपने लिए ही नहीं बैठे हैं, लेकिन जो हमारे जहाँ पे जो हमारी मीडियम क्लास तबका है, कल हमारे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सब मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताया है। उन्होंने बोला है कि पूरा देश एक तरफ हो जाए, पूरी बीजेपी एक तरफ हो जाए, लेकिन वो किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। कांग्रेस जो है वो किसानों की हक की आवाज उठाती रहेगी। और हम आपके माध्यम से इस बीजेपी गवर्नमेंट को ये चेता देना चाहते हैं कि अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिया तो इसके आपको गंभीर जो है वो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जय हिंद जय भारत। आज की ये ट्रैक्टर रैली हम यहाँ बत्ती बोर्ड से लेकर निकाल रहे हैं कि किसानों के हित में जो दिल्ली में वहाँ किसान संघर्ष कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं, ना कि सिर्फ पंजाब के, हरियाणा के और राजस्थान के, बल्कि कर्नाटका से और केरला से भी वहाँ किसान पहुँचे हैं, उत्तराखंड से पहुँचे हैं, यूपी से पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके जज्बातों को देखते हुए किसानों की बात है, तो अगर किसान कोई कानून नहीं चाहता है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो हमेशा लोगों की सरकार रही है वो हमेशा लोगों की बात करती है। और ये जो पहली सरकार है जिसके कान बंद हैं, नाक बंद है, मुँह बंद है, समझ नहीं आता है इनको बोलना क्या है और करना क्या है। यहाँ पिछली भी सरकारें रही, जब भी किसानों ने आंदोलन किए उनकी बात को सुन के और उनके हितों के लिए उन्होंने वो कानून वापस भी लिए और लेते रहे हैं। ये कोई नादरशाही हुकूमत नहीं है कि आज कोई एक बंदा उठा और उसने एक बात कह दी और उसके बाद वापस लेना मुश्किल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ये चीज़ें जो हैं ये नाकामयाबी और नाकामयाबी का सबक है गवर्नमेंट के लिए। मैं समझता हूँ कि लोगों के जज्बातों को देखते हुए, क्योंकि जो किसान हैं उनके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मजदूर भी जुड़े हैं, फौज भी जुड़ी है, उनके बच्चे अपने भी आर्मी में हैं। मैं समझता हूँ कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस सरकार को, और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोग जो छोटे किसान हैं इनकी तरफ भी देखते हुए गवर्नमेंट की जो हिंदुस्तान की सरकार है उसको चाहिए तो वो तीनों काले कानून वापस ले और लोगों को निजात मिले और लोग आराम से आगे पीछे जा सकें। नहीं तो किसान भी परेशान है, गवर्नमेंट तो परेशान होती है, लेकिन ये जो सरकार है पहली हिंदुस्तान में देख रहा हूँ जो परेशान नहीं है लोगों के लिए। लोगों से वोट तो ले लिए, लेकिन अब ये लोगों को लूटने का प्लान कर रहे हैं, ना कि लोगों के हित की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट को जो चंद लोगों की पिट्ठू बन गई है, ऐसी सरकार को आज नहीं तो कल लोग ये सबक सिखाएंगे जब इलेक्शन होंगे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन फिलहाल ये जो इस वक्त जो मसला बना है उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हम भी उसी के एक हिस्सा हैं, क्योंकि 75% जो हिंदुस्तान है वो किसानों का है। किसान जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, ये एग्रीकल्चर लोग जुड़े हुए हैं 75%। आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसी पर है कि हम भी उनके हक के लिए, जो उनका हक है उसके लिए हम भी जदोजहद करें। और ये कांग्रेस का मंशूर रहा है और कांग्रेस का हमेशा यही रहा है कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी बात की जाए और उसका हल अच्छा निकलता है। और मैं इसलिए ये जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे भी अपील करूंगा कि वो भी ये बात लिखें और कहें कि ये जो मसला बना हुआ है इसको हल करने के लिए ये सारा ये प्लान करें और इसको गवर्नमेंट के लोग वापस लें और लोग अपने अपने घर को जाएंगे। करता है जो सरहदों की रक्षा करता है वो जवान है, जो हमारे पेट की रक्षा करता है वो हमारा अन्नदाता किसान है। मैं आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उसको हम ये बताना चाहते हैं, जो 2-2 महीने से हमारे किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं, उनके जो कृषि कानून जो बिल उन्होंने पारित किए हैं उनको तुरंत वापस ले ताकि किसानों को राहत मिले और देश को भी राहत मिले। जय हिंद जय भारत। देश के अंदर मोदी जी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काले कानून पास करके देश के किसानों की जमीन हथियाने का एक प्रयास किया है, उसके खिलाफ देश भर में किसान और युवा इकट्ठा होकर उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में जो किसान यूनियन और यूनाइटेड फ्रंट ने जो एजिटेशन पिछले 2 महीने से लगभग स्टार्ट की है, उस एजिटेशन के सपोर्ट में जिला के किसान, जिला के युवा, जिला कांग्रेस कमेटी ने फैसला किया आज पीसफुल प्रदर्शन जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर हमने रखा था किसान एजुटेशन को सपोर्ट करने में। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने परमिशन देने के बावजूद भी हमारे रूट को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार किसानों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं,
किसानों को पीसफुल अपना बात रखने के लिए मौका नहीं देती, किसानों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। इसका विरोध करते हैं और सरकार को वार्न करते हैं। सरकार से हमारी अपील रहेगी, हम पीसफुल शहरी हैं, देश के देशभक्त नागरिक हैं, देश का अन्नदाता आज रोडों पर है। देश का अन्नदाता पिछले 2 महीने से लगभग 56 दिन से दिल्ली के बॉर्डर में बैठा हुआ है, कड़ी सर्दी में -3 डिग्री के टेम्परेचर में। मैं आज आपके माध्यम से 70 के करीब जो किसान शहीद हो गए हैं इस संघर्ष में, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार करता हुआ मैं जिला कठुआ की प्रत्येक नागरिक, जहाँ का किसान, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, रियासत के किसान आपके साथ है, आपके संघर्ष के साथ है और केंद्रीय सरकार से अपील करना चाहते हैं, आप इन 3 कानून को वापस कीजिए और MSP का लीगल फ्रेम पर करके आप कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी दीजिए कि MSP किसानों को मिलेगी। इतनी हमारी डिमांड है। इसके साथ हमारी लोकल डिमांड है, जहाँ का रियलिटी का जो इशू है। किसानों का एक दिन का ट्रैक्टर मार्च, जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट सेशन से हमने 2 दिन पहले किसानों के साथ चलिए उनको जाके खुद नहीं पाओ यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जे मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ।